जब सरल रास्ता होता है तो वास्तव में गिरते हैं, लेकिन गिरने के बाद संभलते हैं और अंत तक पहुंचते हैं। आपने भर्तृहरि का नाम सुना होगा। भर्तृहरि ने शतक लिखे, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा, एक श्लोक मेरे मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। उन्होंने लिखा कि प्रारभते न विघ्न भयन नीचई, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनः प्रत्यहन्यमानाः, प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति। जो काम को शुरू करते हैं, कठोपनिषद की प्रथम वल्ली का एक मंत्र है मेरे मित्रों। क्या इंटर कॉलेज का कवि सम्मेलन आपने करवाया, उसमें ऋषि कहता है कि तमाम लोग अविद्या में घूमते रहते हैं, लेकिन वो अविद्या के आगे बढ़ नहीं पाते और उसी अविद्या को ही प्रमुखता से मानने लगते हैं। उस प्रथम वल्ली का मंत्र यह है, उसने कहा कि अविद्यामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना, अविद्यामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना, दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा, अंधे नैव नीयमाना यथांधा। जैसे अंधे लोग किसी को ले जाएं उसी प्रकार वो जाते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई करता हूं। कथ्य में सत्य हो व्याकरण हो न हो, कथ्य में सत्य हो व्याकरण हो न हो, तन पे हो आवरण आभरण हो न हो, तन अयोध्या में मन के भरत के लिए राम की पादुका हो चरण हो न हो। निश्चित ही जो कविता की जो आत्मा है, आचार्यों ने मनीषियों ने कविता की जो आत्मा कही, आचार्य मम्मट बहुत बड़ा विद्वान हुआ है काव्य शास्त्र का, उसने काव्य के प्रयोजन और हेतु जब गिनाए तो लिखा, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिवृतये कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। कविता की जो व्याख्या, कविता का जो प्रयोजन बताया। इंटर कॉलेज का कवि सम्मेलन है, किसी मेले ठेले का कवि सम्मेलन नहीं है, चुटकुलेबाजी नहीं हुई, कविता हुई। वरना आज के मंचों पर देखिए आप, बड़े किसी कवि सम्मेलन जाइए, 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए कविता व्यापार बनती जा रही मेरे मित्रों, और रात भर चुटकुले करते हैं। लेकिन आपने देखा कितना सदा हुआ मंच, सभी लोगों ने पढ़ा, आनंद की वर्षा हुई। इसीलिए किसी शायर ने कहा, मुझे याद आ रहा है कि अदब के नाम पर, हाय हाय मंच भी सुने, अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अदब माने साहित्य, चुटकुलेबाजी रात रात हो रही है, कवित्रियों पर चुटकुलेबाजी हो रही है, तमाम प्रकार की बातें हो रही, नखरा हो रहा है, पैसा हो रहा, व्यवसाय हो रहा। इसीलिए कहा गया अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो देसी घी पहचान लेते हैं। ये है पोएट्री, ये है कविता की आत्मा जो आपने सुनी और देखी। आइए, मैं आपको इसी प्रकार रात भर बोल सकता हूं, आपको आनंदित कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन उस विदुषी कवियत्री से है जिसकी तमाम कविताओं से, कहाँ गई चेतना जी? अच्छा, विदुषी, उनकी तमाम ऐसी कविताएं हैं। मेरी समझ से 15-20 वर्षों से आदरणीय पिताजी बैठे हैं, अभी कह रहे थे कि वहाँ हम लोग मिले थे, वहाँ मिले थे। चेतना पांडे ने लखनऊ गोरखपुर विश्वविद्यालय में कवि सम्मेलन करवाया था, मेरे ही संचालन में हुआ था। उसके बाद तमाम अनेक मंचों पर हमारी इस तरह से कविता निर्भय निनाद से जो यात्रा शुरू होती है और जो यात्रा हमारे अध्यक्ष जी तक पहुंचेगी, जिस तरह का संचालन हो रहा है, जिस मंच पर परकाया प्रवेश की बातें हों, जिस मंच पर चंद्र का व्योम जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता हो, जिस मंच पर मतगयंद पढ़ा जाता हो और उस पर तालियां बजती हों, ऐसा इन दिनों होता नहीं है। कुछ और हो रहा है कविता के नाम पे। आचार्य मम्मट के उदाहरणों से और तमाम उदाहरणों से बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान संचालक का सानिध्य प्राप्त हो रहा है इस परिसर को, इस मंच को। आदरणीय प्रवीण सर जिनके आदेश पर उपस्थित हुई हूँ, बिना किसी शर्त के उपस्थित हुई। शर्त इतनी है कि बस जो 10-15 मिनट पढ़ूंगी उसमें पूरे मन से यहाँ रहेंगे। आदरणीय महीप जी, आदरणीय प्रवीण तिवारी जी, सबको प्रणाम करते हुए, आदरणीय विजय भैया आपको प्रणाम करते हुए, जो भी लोग हैं इसमें से बहुत सारे चेहरे मेरे चिर परिचित हैं और जो परिचित नहीं भी हैं, कहीं ना कहीं से गोरखपुर यहाँ की कोई दूरी नहीं है, सब अपने हैं। अपने मेरी बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ की आदरणीय शिक्षिकाएँ बैठी हुई हैं और इस महाविद्यालय परिवार से जुड़े सभी लोग, नगर के, इस कस्बे के जो भी सम्मानित नागरिकगण हैं, आदरणीय नवीन भैया, आपका भी अभिनंदन करते हुए
आपकी पत्नी प्रतिनिधि है ना, आपकी पत्नी पदाधिकारी हैं? अच्छा। देखें क्या हुआ? देखें कि अभी आदरणीय कह रहे थे कि कवि पर काया प्रवेश जानता है, और निश्चित रूप से जब तक आप उस माहौल में नहीं पहुंचेंगे, कहा जाता है ना, जिसके पाँव न फटी बेवाई वह क्या जाने पीर पर आई। तो सबके पैर में बेवाई फट जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन कवि को ऐसा कुछ ईश्वर का वरदान प्राप्त होता है, माँ सरस्वती की ऐसी कृपा होती है कि उसको महसूस हो जाता है कि बेवाई फटने का दर्द कैसा होता है। देखिए, मैं 4-4 पंक्तियों में बात शुरू करूंगी। बातें अब इतनी बातें कम होंगी, अब कविताएं होगी। देखें आदरणीय महब जी कि डगर मुश्किल है, तैयारी से रहिए। डगर मुश्किल है, तैयारी से रहिए। छली है वक्त, बेदारी से रहिए। डगर मुश्किल है, तैयारी से रहिए। छली है वक्त, बेदारी से रहिए। जहन बोले कि समझौते किए जा, जहन बोले कि समझौते किए जा। ये दिल कहता है खुददारी से रहिए। जहन बोले कि समझौते किए जा, ये दिल कहता है खुददारी से रहिए। और मेरी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, थोड़ी देर सुनिएगा मेरी बात। कितना अच्छा मंच है कि ये हुआ ही नहीं कि कवित्री ने ये कहा तो संचालक ने ये कहा। तमाम मंचों पे अब कवित्रियाँ कविता पढ़ने के लिए नहीं बुलाई जाती हैं, वो देखने के लिए बुलाई जाती हैं। ये आज का कड़वा सच है। ये हमारे समय का दोष है या परिस्थितियाँ क्या है, लेकिन ये हो रहा है। ये उन कुछ गिने चुने मंचों में से एक है जहाँ सुना जा रहा है, सबको सुनने के लिए बुलाया गया। देखें कि ये मसला है नहीं बस एक सदी का, ये मसला है नहीं बस एक सदी का, और बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। ये मसला है नहीं बस एक सदी का, बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। और इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी युग ने कहा औरत को देवी। इसी ने चीर खींचा द्रौपदी का, इसी युग ने कहा औरत को देवी। इसी ने चीर खींचा द्रौपदी का। और देखें कि वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं। रामलीला का समय है। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं। और मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है, मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है। यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है। यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। और देखें कि मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से। जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को, तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को। मैंने खोया तो बहुत है मगर खुददारी से। तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को, मैंने खोया तो बहुत है मगर खुददारी से। और प्रेम पे बड़ी बातें हुई, जो सिलसिला निर्भय से शुरू हुआ, शाद भाई से होते हुए प्रेम भैया तक आए, और फिर प्रेम पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। संचालक जी तो बहुत कुछ कहा। देखें कि तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे, तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे, फकत कुछ भीगे सावन चाहिए थे। आप परकाया प्रवेश की बात कर रहे थे ना, कभी कभी लड़कियां लड़कों वाली बात भी कर जाती हैं, लड़के के मन की बात कर जाती हैं। तो देखें, तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे, फकत कुछ भीगे सावन चाहिए थे। किसी पागल को
बस वो चाहिए थी। किसी पागल को बस वो चाहिए थी, उसे सोने के कंगन चाहिए थे। तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे, फकत कुछ भीगे सावन चाहिए थे। किसी पागल को बस वो चाहिए थी, उसे सोने के कंगन चाहिए थे। और देखें कि धरा के साथ अंबर बोलता है, धरा के साथ अंबर बोलता है। कभी तो मौन सागर बोलता है, कभी तो मौन सागर बोलता है। किसी बेबस के हक में बोलते जब, किसी बेबस के हक में बोलते जब, हमारे साथ ईश्वर बोलता है, हमारे साथ ईश्वर बोलता है। धरा के साथ अंबर बोलता है। और देखें, गौरैया हमारे घर से घर आंगन से गायब हो गई। एक मुक्तक के माध्यम से अपने ढंग से, विज्ञान अपने ढंग से सोचता है, रचनाकार अपने ढंग से सोचता है कि चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए। शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए। कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है। अरे किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए, किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए, किसके खातिर आंगन में गौरैया आए। और मैं कविता को मनोरंजन का माध्यम नहीं मानती। मेरे लिए कविता एक मुहिम है। वो मनोरंजन तो करती है, लेकिन समाज को सचेत करने का काम भी करती है। और वो सारी न्यूनताएं जिनका निवारण होना चाहिए, जिनके लिए सुधार होना चाहिए, उस दिशा में मार्गदर्शन करने का काम कविता करती है। देखें कि किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, किसी दिन तो होता बदी का समर्पण। समय भोगता है सदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना। क्या कहने दीदी, क्या कहने। किसी दिन आ जा, अरे वाह बिटिया वाह, ये सब बिटिया कविता लिखी है। ऐसा नहीं बिटिया, देखें कि किसी एक बार तालियां हो जाए। किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको
सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे। अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, वो पंक्तियां जो मुझे लगता है माँ सरस्वती का विशेष वरदान कहीं कुछ मिल गया है मुझे जो करना चाहिए मैं उस दिशा में काम करने। देखें कि अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे। कल्पना करें कि एक नौजवान सैनिक छुट्टियों में आता है, नई दुल्हन है, परिवार के लोग हैं, उनके बीच में बैठ के कहता है कि अब की जाऊंगा, लौट के आऊंगा, तो ये योजनाएं हैं, ऐसा कुछ करना है, वैसा कुछ करना है। और किसी पूर्व सूचना के बिना एक दिन किसी दिन वो लौट आता है। और कैसे लौट के आता है देखें कि अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे। लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के। अरे पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, ऐसे श्रोता बड़े कीमती होते हैं, मिलते नहीं हैं जल्दी। वो कुछ कभी सम्मेलन कहीं हो श्रोता यहीं के बुला। हाँ ये करना पड़ेगा। मेरा मन हो रहा है कि मैं एक गीत पढ़ूं, और गीत इस भाव का कि सबका अपना एक जीवन संघर्ष होता है, लड़कियों के जीवन के अपने संघर्ष हैं, और कुछ संघर्ष ऐसे भी हुए हैं जो लड़कों के हिस्से में कुछ ज़्यादा आ जाते हैं। एक गीत पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जुड़िएगा थोड़ी देर, बस 5 मिनट और, थोड़ा सा मन से देखें कि बोए थे सपनों के बीज, बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। और बंद देखें कि थोड़ा तुनकता था, थोड़ा अकड़ता था, थोड़ा तुनकता था, थोड़ा अकड़ता था। बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था, बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था। क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का, क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का। उड़ता पतंगों पे एक लड़का गांव का, अरे थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां। थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। और बंद देखें कि रोपनी में सोहनी में गाकर बताते हैं, रोपनी में सोहनी में गाकर बताते हैं।
कैसे पसीने से सोना उगाते हैं, कैसे पसीने से सोना उगाते हैं। क्या क्या लुट जाता है रात पड़े ओले में, क्या क्या लुट जाता है रात पड़े ओले में। बाबूजी क्यों घंटों रोए अकेले में, बाबूजी क्यों घंटों रोए अकेले में। अरे थाली से झांकने लगी मुरझाई गोल गोल रोटियां, थाली से झांकने लगी मुरझाई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीच। और आखिरी बंद देखें, एक पूर्वांचल के लोग ठीक से जानते हैं, लोग गीतों में गाते थे, लगा झुलनिया धक्का बलम कलकत्ता चले गए। तो हम लोग जब छोटे थे सुनते थे तो झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए तो लगता था ये क्या अजीब सी बात है, कैसे झुलनिया का धक्का लगने से कोई कलकत्ता कैसे जा सकता है। लेकिन एक बंद में जिस ढंग से इस बात को समझने की कोशिश करती हूँ, देखेंगे कि मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे, मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे। कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे, कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे। एक मीठा वादा जो कर आया पक्का, एक मीठा सा वादा कर आया पक्का। अरे कलकत्ता लाया झुलनिया का धक्का, कलकत्ता लाया झुलनिया का धक्का। अरे भटकाए हमें दर बदर, हर जाई गोल गोल रोटियां। भटकाए हमें दर बदर, हर जाई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीच, उग आई गोल गोल रोटियां। थाली से झांकने लगी मुरझाई गोल गोल रोटियां।